नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल BIIC में। और मैं अमित कुमार सोनी सभी व्यूअर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं और अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब तो करें ही, साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर भी करें वीडियो को अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स में, और पसंद आता है तो लाइक करें। दोस्तों, जैसा कि सर्वविदित है और मैंने आप लोगों को पहले के वीडियोस में भी बताया था कि आज 13 जुलाई 2021 को हाईकोर्ट में ओबीसी आरक्षण के साथ कई सारे मुद्दों पर हियरिंग थी और लगभग 43 याचिकाएं इसके संबंध में वहां पर लगी हुई। लेकिन दोस्तों, हमारा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो आज की वीडियो में EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन पर हाईकोर्ट ने क्या कहा, क्या निर्देश दिए हैं गवर्नमेंट को, और दूसरा है 27% ओबीसी के संबंध में क्या कहा है हाईकोर्ट ने, वहां के जज ने, और क्या निर्देश दिए हैं मध्य प्रदेश सरकार को। तो दोस्तों, इसी के संबंध में आज हम बात करेंगे। और अब चूंकि डेट उन्होंने बढ़ा दी है, मैंने पहले भी बताया था कि अगली जो सुनवाई की डेट है वो हो गई है 10 अगस्त 2021। और दोस्तों, फिर से एक बार फैसला पेंडिंग ही रह गया ओबीसी आरक्षण के। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं एक एक करके। एक तो करेंगे हम EWS पर कि क्या निर्देश दिए हैं हाई कोर्ट ने, और दूसरा करेंगे हम ओबीसी 27% के बारे में कि क्या फैसला रहा गवर्नमेंट का। हालांकि दोस्तों, फाइनल डिसीजन अभी पेंडिंग है, लेकिन इसे हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट को जारी रखने के निर्देश दिए हैं फिर से 14% आरक्षण। तो आइए दोस्तों, एक एक करके हम बात कर लेते हैं EWS के संबंध में, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के संबंध में, और 27% ओबीसी के आरक्षण से रिलेटेड। देखिए दोस्तों, आपके सामने एक ये प्रेस नोट है और यही सब जानकारियां आप लोगों को कल के न्यूज़पेपर में भी पता चली। दोस्तों, इसमें पहला पॉइंट है EWS के संबंध में। इसमें है कि EWS आरक्षण की समस्त भर्तियां होंगी याचिका क्रमांक 20293/19 के निर्णय के अधीन। अब दोस्तों, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि EWS आरक्षण का जो मुद्दा है वो केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है, उनके द्वारा प्रोवाइड किया गया है संविधान के अनुसार। अब दोस्तों, प्रश्न उठता है कि हाईकोर्ट में क्या हुआ होगा EWS के बारे में। तो वहां पर जो प्रश्न उठाया गया वो प्रश्न था कि क्या जो 10% EWS दिया जा रहा है क्या वह उपयुक्त है, क्या वह वैलिड है, यानी कि उसकी वैलिडिटी पर यहाँ पर प्रश्न किया गया था कि जो भी मध्य प्रदेश सरकार अपनी भर्तियों में 10% EWS आरक्षण के रूप में सीट्स को रिजर्व रख रही है तो क्या वह वैलिड है। तो कोर्ट ने इसके संबंध में उसको वैलिड माना और कहा कि बिल्कुल 100% ये वैलिड है और इस प्रकार से इस पर किसी तरह की कोई रोक नहीं। तो दोस्तों, शिक्षक भर्ती की ही यदि हम बात करें तो यहाँ पर EWS 10% पर किसी भी प्रकार का कोई स्टे नहीं है और ना ही किसी प्रकार की कोई रोक है। तो जो 10% की लिस्ट दी है उसमें किसी भी प्रकार की सूची में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं हम ओबीसी आरक्षण की। तो देखिए दोस्तों, ओबीसी आरक्षण का अंतरिम आदेश मॉडिफाई किया गया। इसका भी मैं अर्थ बताऊंगा कि मॉडिफाई का मतलब ये है कि अभी दोस्तों डिसीजन तो आया नहीं है, और पहले भी उन्होंने 14% की ही बात की थी, 27% पर रोक लगाई थी और कहा था कि प्रोविजनल आप 13% दे सकते हैं और 14% आप परमानेंट नियुक्ति कर सकते हैं। उसी आदेश को उन्होंने मॉडिफाई किया और मॉडिफाई करने के बाद जो बात सामने आई है वो ये है कि हाईकोर्ट ने 13% रिजर्व रखने का आदेश दिया है और 14% के मान से ही, यानी कि इसी आरक्षण परसेंटेज से की जाए भर्तियां। तो इस पर उन्होंने मॉडिफिकेशन कर दिया है। और दोस्तों, एक बात और बता दूं, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं कि जो मेडिकल ऑफिसर की भर्ती थी और उसका जो विज्ञापन निकला था, जैसा कि आपको ये नजर आ रहा है कि यहाँ पर भी 27% आरक्षण तो मान्य किया गया था, लिस्ट भी बनाई गई थी, लेकिन नियुक्ति केवल 14% पर ही दी गई और 13% को रिजर्व करने की बात इस एडवर्टाइजमेंट में हमको दिखाई देती है, परिलक्षित होती है। चलिए दोस्तों, ये तो हुआ ओबीसी आरक्षण की बात। अब हम इससे रिलेटेड हमारी शिक्षक भर्ती की बात पर आते हैं। तो दोस्तों, निश्चित रूप से थोड़ी सी ओबीसी वालों के लिए ये स्थिति मानसिक रूप से आघात करने वाली होगी और थोड़ी सी इसमें टेंशन वाली बात ये रहेगी कि कोर्ट का फैसला जब तक नहीं आ जाता, फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता, 14% पर ही भर्ती की जाएगी ओबीसी कैंडिडेट की। और इस प्रकार से यदि प्रोसेस गवर्नमेंट करती है
शिक्षा विभाग करता है तो थोड़ा टाइम इसमें लग सकता है, क्योंकि दोस्तों लिस्ट में परिवर्तन करना पड़ेगा। जनरल की पोस्ट इसमें बढ़ेंगी, ओबीसी की घटेंगी, और इस प्रकार से दोस्तों काफ़ी कैलकुलेशन के बाद में फिर से लिस्ट बनाई जाएगी। तो दोस्तों निश्चित रूप से ये थोड़ा सा मानसिक रूप से परेशानी उठाने वाली बात है, परेशान करने वाली बात है, लेकिन फैसला यदि बाद में आ जाता है तो जिनको रिजर्व रखा गया है उनको भी वापस इस शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। आइए दोस्तों थोड़ा सा और हम इसका अंदर चलते हैं कि कोर्ट रूम में क्या हुआ होगा। तो जबलपुर 13 जुलाई 2021 का घटनाक्रम। 27% आरक्षण की संवैधानिकता एवं 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली समस्त याचिकाओं की एक साथ सुनवाई करते हुए माननीय मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली युगल पीठ द्वारा पूर्व में जारी अंतरिम आदेश दिनांक 19 मार्च 2019 एवं 31 जनवरी 2020 के अंतरिम आदेशों को मॉडिफाइड करते हुए व्यवस्था दी गई है कि ओबीसी की समस्त भर्ती प्रक्रिया 14% आरक्षण के मान से की जाए तथा ओबीसी का 13% रिजर्व यानी होल्ड रखा जाए। वहीं 50% आरक्षण की अधिक्षमता के बिंदु पर चुनौती देने वाली समस्त 31 याचिकाओं में ओबीसी के छात्र एवं छात्राओं सहित अपाक्ष संगठन, ओबीसी एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन, पिछड़ा वर्ग संयुक्त मोर्चा, ओबीसी एससी एसटी एकता मंच आदि कई सामाजिक संगठनों की ओर से हस्तक्षेप याचिका दायर कर अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर, विनायक प्रसाद शाह, उदय कुमार साहू, विष्णु पटेल पैरवी कर रहे हैं तथा याचिका क्रमांक 20293/19 में अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर द्वारा ईडब्ल्यूएस आरक्षण की संवैधानिकता को भी चुनौती दी गई। उक्त याचिका में भी माननीय न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश पारित कर आदेशित किया गया है कि प्रदेश में की जाने वाली ईडब्ल्यूएस आरक्षण के अंतर्गत समस्त भर्तियां याचिका क्रमांक 20293 के निर्णय के अधीन होंगी। समस्त प्रकरणों की सुनवाई 10 अगस्त 2021 को निर्धारित की गई है और इस प्रकार से दोस्तों जो 10 अगस्त की डेट दी गई है अगली सुनवाई के लिए। तो दोस्तों ये रहा कोर्ट रूम में और आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी कि ईडब्ल्यूएस 10% पर कोई भी रोक नहीं है, ना ही किसी प्रकार से इस पर कोई स्टे लगाया गया है, ना ही किसी प्रकार से इसके संबंध में कोई अलग निर्देश दिए गए हैं। उसके बाद में ओबीसी आरक्षण पर जो पिछले फैसले उन्होंने दिए, पिछले जो निर्देश उन्होंने दिए उनको ही मॉडिफाइड किया गया और 13% को रिजर्व रखते हुए 14% पर नियुक्ति की बात अपने इस लेख में उन्होंने कही है, अपने इस निर्णय में उन्होंने कही है। तो दोस्तों थोड़ी सी समस्या है ओबीसी वालों के लिए, लेकिन घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पद वृद्धि एक ऐसा रास्ता है जिस पर चल कर के इसको लिस्ट को किसी भी प्रकार से बिना परिवर्तित करे हुए ही 14% आरक्षण के साथ में ही जितने भी कैंडिडेट हैं, सिलेक्टेड हैं, वेटिंग वाले हैं, सभी नियुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन पद वृद्धि के लिए बहुत बड़ी मुहिम चलाना होगी। जैसा कि हम जानते हैं कि रंजीत गौर और ममता निगम इसमें काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, तो वे कैंडिडेट जो कि 14% से नीचे आ रहे हैं और जिनको लग रहा है कि हम अगली लिस्ट में नहीं आ पाएंगे, तो वो पद वृद्धि की इस मुहिम से जुड़ें और अपना सक्रिय योगदान दें, जिससे कि पदों की संख्या बढ़े और उनकी लिस्ट में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन ना हो पाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।